नमस्कार, मैं प्रतीक कुमार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे वर्तमान समय में भारत में बनने वाले सिनेमा की। देखिए, वर्तमान समय में भारत में जो ज़्यादातर मूवीज़ बन रही हैं वह एक खास प्रकार के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तथा एक खास प्रकार के पॉलिटिकल नैरेटिव को प्रमोट करती हैं। इस प्रकार के मूवीज़ के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको वर्तमान समय में भारतीय सिनेमा में देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि धुरंधर, केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, बंगाल फाइल्स, साबरमती रिपोर्ट, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इस प्रकार के फिल्म मेकिंग को गवर्नमेंट एम्बेडेड फिल्म मेकिंग कहा जाता है। देखिए, यह जो टर्म है गवर्नमेंट एम्बेडेड फिल्म मेकिंग, यह अमेरिकन राइटर पीटर मास के द्वारा दिया गया था। इस प्रकार के सिनेमा के बनने के दौरान प्रायः सरकार के द्वारा फिल्म मेकर्स को कुछ मिलिट्री तथा इंटेलिजेंस इनपुट्स भी प्रदान किए जाते हैं, जिसका प्रयोग गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए किया जा सके। आप जब इन मूवीज़ को देखेंगे तो आपको इन मूवीज़ में एक खास प्रकार का ट्रेंड देखने को मिलेगा, जिसमें समाज के एक खास वर्ग को टारगेट कर समाज के दूसरे वर्ग को विक्टिमाइज करने का प्रयास किया जाता है। और जो अल्टीमेट टारगेट होता है इस प्रकार के सिनेमा का, वह है हिंदू नेशनलिज्म यानी हिंदू राष्ट्रवाद को प्रमोट करना। ऐसा नहीं है कि भारत में पेट्रियाटिक यानी देशभक्ति फिल्में पहले नहीं बनती थी, पहले भी बनती थी, लेकिन उन फिल्मों का मेन मोटो नेशन बिल्डिंग, सेक्युलरिज्म, सोशल इश्यूज को प्रमोट करना, फ्रीडम स्ट्रगल तथा हिस्टोरिकल वॉर्स हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि भारत पर होने वाले आतंकवादी हमलों पर फिल्में नहीं बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए, परंतु उन फिल्मों में केवल हिंदुओं को ही विक्टिमाइज करना यह गलत है। आतंकवादी हमले का शिकार समाज का हर वर्ग होता है। देखिए, फिल्में समाज का आईना होती हैं। कार्ल मार्क्स ने एक बार कहा था कि धर्म का नशा अफीम की तरह होता है, एक बार अगर लग जाए तो जल्द छूटता नहीं है। ऐसा लगता है कि वर्तमान समय में भारतीय फिल्म मेकर्स पर धर्म का नशा पूरी तरीके से चढ़ चुका है और वह जल्द उतरने वाला भी नहीं है। इतिहास कहता है कि एक शासक धर्म पर अपनी निर्भरता तभी बढ़ाता है जब एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी सही प्रकार से काम ना कर रही हो, वरना एक शासक को शासन चलाने के लिए धर्म पर अपनी निर्भरता बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतिहास में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी सही प्रकार से काम कर रही थी, इस कारण से चंद्रगुप्त मौर्य ने कभी भी शासन चलाने के लिए तथा साम्राज्य विस्तार के लिए धर्म का सहारा नहीं लिया। वहीं अशोक के समय पर अशोक ने बुद्धिज्म को जरूर अपनाया था, परंतु अशोक ने शासन चलाने के लिए कभी भी अपनी जनता पर बुद्धिज्म को थोपने का प्रयास नहीं किया था। वहीं अकबर के समय भी अकबर ने भी कभी शासन चलाने के लिए तथा साम्राज्य विस्तार के लिए धर्म का सहारा नहीं लिया था। वहीं इतिहास में हमें बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाते हैं जब एक शासक के द्वारा शासन चलाने के लिए तथा साम्राज्य विस्तार के लिए धर्म का सहारा लिया गया हो, जैसे कि बंगाल के एक शासक थे शशांक। शशांक ने ब्राह्मणिज्म को फैलाने के लिए बड़ी संख्या में बुद्धिस्ट मॉन्क्स को मारा था। वहीं औरंगजेब के समय भी हमें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाते हैं जब औरंगजेब ने शासन चलाने के लिए तथा साम्राज्य विस्तार के लिए बड़ी संख्या में हिंदू मंदिरों को तोड़ा था। वर्तमान सरकार भी उसी डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है। हिस्ट्री का स्टूडेंट होने के नाते मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई कि जिन अंग्रेजों ने भारत को इतना लूटा उसके बारे में बात करने की बजाय सारा ध्यान मुगल्स पर ही क्यों केंद्रित है, जबकि अंग्रेजों ने तो केवल भारत को लूटा था। वहीं मुगल्स के द्वारा कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स बनवाए गए जो आज भी भारत सरकार को रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं, जैसे कि ताजमहल और लाल किला। तो भारत में कल्चरल हेरिटेज, डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तथा डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म को प्रमोट करने का जरिया फिल्म जरूर हो सकता है, परंतु आवश्यकता यह है कि फिल्म रैशनल थिंकिंग यानी तर्क संगत विचारों के आधार पर बनाए जाएं। तो वर्तमान समय में भारत में जिस प्रकार की फिल्में बन रही हैं, इंडियन फिल्म मेकिंग जिस डायरेक्शन में जा रही है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।